जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो एक नाम इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि हर पाठक के दिल से निकलता है। मुंशी प्रेमचंद। वे सिर्फ लेखक नहीं थे, वो समाज के डॉक्टर थे जो शब्दों से लोगों के जख्मों का इलाज करते थे। वो शिक्षक थे जो कहानी में छुपाकर जीवन का पाठ पढ़ा देते थे। वो क्रांतिकारी थे जिनके पास बंदूक नहीं, कलम थी, पर असर गोली से कहीं ज्यादा तेज। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव आगे चलकर प्रेमचंद के नाम से अमर हो गए। पिता एक डाक मुंशी थे, लेकिन कम उम्र में ही उनका निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। जीवन में संघर्ष बहुत थे, पर हौसला उससे भी बड़ा। पहले उर्दू में लिखते थे और नाम रखते थे नवाब राय, लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने उनकी किताब सोजे वतन पर पाबंदी लगाई, तब उन्होंने नाम बदला और बन गए प्रेमचंद। प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी खासियत थी वास्तविकता। वे काल्पनिक सपनों में नहीं, जमीन की सच्चाई में लिखते थे। उनकी कहानियों में आपको मिलेगा गरीब किसान का दर्द, गोदान, नारी की विवशता, निर्मल, बच्चे की मासूमियत, ईदगाह, न्याय की भावना, पंच परमेश्वर, भ्रष्टाचार और सत्ता की पोल, गबन। उन्होंने कभी भी साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना। उनका मानना था साहित्य का उद्देश्य समाज को दिशा देना होना चाहिए। प्रेमचंद गांधी जी के प्रभाव में आए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को हमेशा स्वतंत्र रखा। उन्होंने धार्मिक पाखंड, जातिवाद, महिला उत्पीड़न और आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी साधारण भाषा में असाधारण बातें कह देना। उनकी कहानियां इतनी सरल थीं कि एक ग्रामीण किसान भी समझ सके, और इतना गहरा भाव कि एक विचारक भी सोचने पर मजबूर हो जाए। प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं थे, उन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली, हंस, जागरण और माधुरी, जिनके माध्यम से उन्होंने कई नए लेखकों को मंच दिया। वे चाहते थे कि लेखक सिर्फ कल्पना नहीं, जिम्मेदारी भी समझे। 8 अक्टूबर 1936 को जब प्रेमचंद ने आखिरी सांस ली, तो उन्होंने अपने पीछे कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा। उन्होंने छोड़ी हजारों कहानियां, उपन्यास, अगर आप लेख भी मानते और हैं वो कि सोच साहित्य को जो बदलना आज भी चाहिए हमें समाज को, झकझोरती है। तो एक बार फिर प्रेमचंद को पढ़िए, क्योंकि उनके शब्द आज भी जिंदा है आपकी आत्मा में।